राधे राधे भक्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको रामायण पाठ में सुनाऊंगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में जगह जगह घूम रहे हैं और जगह जगह ऋषियों से मिल रहे हैं और उनसे ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो यह कथा मैं आज आपको सुनाऊंगा, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। आज की कथा में रामचंद्र जी सरभंग ऋषि जी के पास पहुँचे हैं, तो वहाँ की आज मैं कथा सुनाऊंगा। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जो वक्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सियरम, सादर पान करत धन्य जन्म सरभंग सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अज्र विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनिश्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कै मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहूं विरंच के दामा, सुने श्रवण बने ही रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी सरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा हूँ। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंत रहूं दिन राते, अप्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जान जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोर निहोरा, निज पन राख्यूं जन मन छोरा। तब लग रहूं दीन हित लागी, जब लग मिलो तुम्हें तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर अपना एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। जोग जगत जप तप व्रत कीना, प्रभु के दे भगत वर लीना। ए विद सर रच मुनि सरभंगा, बैठे हृदय चाड़ सब संगा। योग ज्ञान यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर ऊपर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम सियरम। मम हृदय बसौ निरंतर, सगुन रूप श्री राम सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अज्र विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हे नील ले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। आज कहीं जोग अगिन तनुजारा, राम कृपा कुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही वेद भगत वर लेऊ। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि ने कहा, मुनिवर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करई सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए।
समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद करुणों के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले वन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागे अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानता हूँ पूछूं कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्यामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुने रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सब सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उनकी ही हड्डियों के ढेरे। ये सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चरहीन करे उमहे, भुजो ठाय पन कीन सियरम। सकल मुलिन के आश्रमई, जाय जाय सुख दीन सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरत संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगवन श्रवण सुन पावा, करत मनोहर मनोरथ आतुर धावा। हे विद दीन बंधु रघुराया, मुँह से सठ पर करही दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुना पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित समाज मोहि राम गोसाई, मिलई निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगत विरत ना ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में शक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक वान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गत नान की। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बात है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। होए सफल आजु ममलोचन, देख वदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कह न जाई शोध दशा भवानी। भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम से पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। दिश्वर विदेश पंथ नहीं सूझा, को मैं चहूँ का नहीं बूझा। कबो फिरे पाछे पुन जाई, कबो नृत्य करई गुन गाई। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी
पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगत सुन मुनि पाए, प्रभु देखे तरोट लुकाई। अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भववीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रमोन्मत दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव्य आगमन के भय को हराने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चले आए, देख दशा निज जन मन भाए। हृदय के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंठतिक हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम वो भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तव राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, बिकलहीन मने फनिवर जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्पमणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी और राम जी श्याम सुंदर विग्रह सुधा धाम श्री राम जी को देखा। परे लकट वो चर नहीं लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विशाल गई लिए उठाई, परम प्रीत राखे और लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़ भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनि मिलत अस सो कृपाला, कनक तरई जनु भेंट तमाला। राम वदन विलोक मुनि टाड़ा, मानो चित्र मांझ लिख काड़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धर, गए पद बारही बार। सियरम निज आश्रम प्रभुआन कर, पूजा विविध प्रकार सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को, जो भक्त नए देख रहे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन घंटा को ज़रूर दबाएं, कि जिससे हमारी जो वीडियो आए वो आप तक ज़रूर पहुँचे। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।